सबका मेरे YouTube चैनल डिवाइन 1111 में। आज मैं आप लोग कैसे हैं गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाली हूँ केतु से रिलेटेड। केतु जिसके नाम से सभी लोग डर जाते हैं, एक केतु और एक राहु के नाम से। कि पता नहीं केतु आने वाला है, क्या होने वाला है हमारे जीवन में, केतु की महादशा, अंतरदशा, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी लोग डरते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता है केतु से डरना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग को राहु से नहीं डरना चाहिए, वैसे हमें केतु से भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि केतु हमें कामयाबी भी दिलाता है। केतु हमें आध्यात्मिक की तरफ लेके जाता है। केतु इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन अब मैं आज आज केतु को लेकर के ही मैं आप लोगों को कुछ समझाने वाली हूँ। जब केतु आए तो आपको क्या करना चाहिए। केतु जब हमारे घर में अच्छा कोई मेहमान आता है, आप फॉर योर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पसंद नहीं है और अगर आपके घर में आता है तो क्या आप उसे भगा देते हैं? नहीं ना, स्वागत करते हैं ना, अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं, स्वागत करते हैं। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। वैसे ही हम लोगों की भी जन्म कुंडली में 12 घर दे रखे हैं। उसी में से अगर 12 घर में से अगर किसी एक घर में केतु बैठा है या केतु आके हमारे घर में आके बैठ गया है तो हम उसे भगा तो नहीं देंगे, लेकिन हम उसका उपाय ज़रूर कर सकते हैं। लोग, मैंने देखा है, जब केतु आता है या राहु आता है तो लोग बहुत डरते हैं और उसके उपाय करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ पता है, जो केतु होता है वो हमें कितनी ऊंचाई तक लेके जाता है, कितनी कामयाबी दिलाता है, वो हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाता है। बस हमें फोकस रहना है कि हमें अपने जिस घर में हमारा केतु बैठा है या राहु बैठा है तो हम उस ग्रह को अपना कैसे पॉजिटिव करें, पॉजिटिव चार्ज करें, और हम अपने केतु को कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। केतु ये नहीं कहता है कि मुझसे डरो। केतु ये कहता है कि मैं आया हूँ तो मेरा उपयोग करो, सदुपयोग करो। ये नहीं है कि आप मुझसे डरो कि मुझे मतलब, क्योंकि आप कितने भी उपाय कर लो लेकिन वो नहीं जाएगा और वो उपाय काम भी नहीं करेगा, क्योंकि केतु जो आता है वो आपके कुछ कर्मों को काटने के लिए आता है। आपको पता है, जो हम भगवान अगर जब हम लोगों को पैदा करता है तो हम लोगों को जो भी घर दिए जाते हैं, ग्रह दिए जाते हैं, अंतरदशा दी जाती है, महादशा दी जाती है, वो हमारे पिछले कर्मों से रिलेटेड हमको मिलती है। शायद ये लोग, कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं। तो हमें अपने कर्म के हिसाब से अच्छा काम करना चाहिए। ये कुछ ना कुछ हमारे पिछले जन्म से रिलेटेड ही हमें हमारे ग्रह, हमें अंतरदशा, महा अंतरदशा दी जाती है। ठीक है, आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नीचे अगर कमेंट में आप लोग लिख भी सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। केतु अगर हमारे घर में आता है, केतु जब हमारे घर में आता है तो हमें बहुत पहले से ही, कुछ टाइम पहले से ही अपने आने की हमें अनुमति दे देता है। मतलब आने की, कहते हैं ना कि आभास करा देता है कि देखो मैं आने वाला हूँ। जैसे कई लोगों की नौकरी चली जाती है, ठीक, बच्चे जहाँ टॉपर होते हैं, स्टूडेंट्स जहाँ टॉपर होते हैं, टॉप करते हैं, पढ़ाई में तेज होते हैं, बट अचानक से वो फेल हो जाते हैं या उनके परसेंटेज कम आती है। क्यों? केतु जो होता है वो हमेशा अहम को काटने के लिए आता है, आपको आपसे खुद जोड़ने के लिए आता है। जो केतु है वो हमेशा मोक्ष का घर है। केतु कहता है, अगर पहले आपको अगर लगता है कि केतु आपको सही फल नहीं दे रहा है तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलें, उसको देखें कि केतु आपके कौन से घर में बैठा है। अगर केतु आपके पहले घर में बैठा है तो वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है कि आप कैसे हो। वो आपको आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल इस तरफ लेके जाता है। केतु हमको हमसे मिलवाता है। तो कितना, क्योंकि कई लोग देखो कितनी भाग दौड़ होती है और हम दूसरों के लिए तो छोड़ो, हम अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो केतु अगर जब आता है तो कहीं ना कहीं वो हमको हमसे अंतर ज्ञान कराता है, हमको हमसे मिलवाता है, हम स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं। और केतु इतना बुरा फल नहीं देता है अगर हम केतु को ढंग से चार्ज करते हैं या ढंग से उसका उपयोग करते हैं। तो अगर केतु हमारे दूसरे भाव में बैठा है
तो हमें वो परिवार से जोड़ता है ना। वो हमें पैसा देता है, जॉब देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, फैमिली के साथ हमें जोड़ता है। और अगर वहीं पर ही लेकिन केतु क्या कहता है, आप अहम को तोड़ो, आप अपने अहम को छोड़ो, आप काम करो लेकिन अच्छे से करो, फिर देखो मैं आपको कैसे फल देता हूँ। केतु जो वो अहम को तोड़ता है, वो हमको हमसे जोड़ता है, ठीक है ना। तो जब भी केतु अगर आए तो प्लीज़ घबराओ नहीं, डरो नहीं, उसका उपयोग करो, उसकी अथॉरिटी को देखो। अगर केतु आपके तीसरे भाव में बैठा है, अगर वो आपके तीसरे भाव में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, तो आप अपने भाई बहनों की देखभाल करो, अपने भाई बहनों के संग प्यार से रहो, अपने भाई बहनों से तालमेल मिला के रखो, है ना। ये रहता है केतु। आप अपने कुनबे से जुड़ के रहिए, वो कहीं ना कहीं आपको आपके कुनबे से जोड़ता है, मतलब आपको अपनी फैमिली से जोड़ता है, आपको आपके भाइयों की देखभाल करने के लिए कहता है, उनकी छोटी छोटी खुशियों के लिए देखता है। अगर वहीं केतु आपका चौथे भाग में है तो वो माँ, घर, फैमिली, जायदाद, आपको फेम, नेम दिलवाता है। लेकिन ये सब आपको कब मिलेगा, जब आप अपने इसी केतु को अच्छे से चार्ज करेंगे, जब आप अपने इसी केतु को अच्छे से आगे लेके जाएंगे। अगर आप केतु को अच्छे से चार्ज नहीं करते हैं, आप केतु का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तब केतु आपको ऊपर से लेके नीचे तक गिराता है। क्योंकि जो केतु है उसका सर तो है नहीं, उसका सब धड़ धड़ है। यानी कि जो केतु है वो क्या है, ज़मीन से जुड़ा है। केतु हमें हमारे ज़मीन से जुड़ने के लिए कहता है। आपने नोटिस किया है बहुत सारे लोग हैं ऊपर तक जाते हैं लेकिन उनके अंदर अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मैं इतना ऐसा हूँ, या स्टूडेंट के अंदर आ जाता है। तो केतु इसीलिए पटक देता है, नीचे गिराता है कि अहम मत करो। और वो तब तक आपको खड़ा नहीं होने देता है जब तक आप अपने अहम को नहीं छोड़ते हो। आप अपने अहम को जिस दिन छोड़ते हो, आप जिस दिन आप अपने मन से जुड़ते हो, आप अपने अंतर मन से जुड़ जाते हो, तब केतु आपको ऊपर से लेके नीचे से लेके फिर आपको ऊपर दिल पहुंचाता है। आपको नेम, फेम, फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, अथॉरिटी सब दिलाता है। केतु धीरे धीरे चलता है, केतु कछुए की चाल चलता है। वो एक साथ आपको पैसा नहीं दिलाएगा, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आपको दिलाता है, लेकिन वो कब कहाँ तक पहुँचा दे ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मैं सब ये कहना चाहती हूँ, जब भी किसी के जीवन में केतु की महादशा आए या अंतरदशा आए तो प्लीज़ उससे डरो नहीं। बस ये सोचो कि हम इसको सही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ना कोई भी ग्रह इतना ख़राब नहीं होता है। वो हमारे खुद के ऊपर होता है कि हम उस ग्रह को कैसे चार्ज कर रहे हैं या हम उस ग्रह को कैसे यूज कर रहे हैं। जब हम अपने ग्रह को अच्छे से यूज करेंगे तो ऑब्वियसली है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो भी हमारे ग्रहों में हमें भगवान ने अगर हमें महादशा दी है या अंतरदशा दी है तो वो हमारे कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही हमको मिलता है। हम कह देते हैं ना हमें हमारे कर्म, हमने तो इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया पिछले जन्म में, लेकिन हम अपने जो पिछले जन्म में कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे सब कुछ भोगना होता है। शायद ये कई लोगों को नहीं पता है, इसीलिए कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। केतु यही कहता है, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कर्म ही तुम्हारे हाथ में है, फल उसके देने के हाथ में है। आप बिना किसी अहम के, आप बिना किसी घमंड के, किसी का बुरा किए हुए बिना सिर्फ आप अपना कर्म करते चलो और फिर देखो वो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। एक एक सीढ़ी, नॉट एक साथ, लेकिन आपको एक एक सीढ़ी वो ज़रूर ऊपर तक पहुँचाएगा। वैसे ही अगर केतु आपके 12वें भाव में है तो वो आपको कहता है आप उस टाइम मेडिटेशन करो और योगा करो। क्योंकि जो 12वां भाव होता है वो कहीं ना कहीं हमारे मोक्ष का होता है। तो वो कहीं ना कहीं जो केतु होता है तो इतना डरावना नहीं होता, इतना बुरा ग्रह भी नहीं होता है, वो तो एक छाया है। बट वो 12वें भाव में ये कहता है ऐसे टाइम पे कि आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना आप योगा करोगे, आप उतना मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, आप उतना मुझसे जुड़ सकते हो।
लेकिन अगर वहीं पर ही केतु आपका 11वें घर में है तो वो आपको धन लाभ दिलाता है, आपको दिखाता है कि आपको कितना धन मिल सकता है, धन आप कितना ले सकते हैं। अगर वहीं आपको 10वें घर में है आपका केतु तो आपको नेम फेम दिलाता है। तो ऐसे ही हमें देखना है कि हमारा जो केतु है वो कहाँ कहाँ पे है और कैसे कैसे है। हमें हमारे पूर्वजों से हमेशा केतु हमें हमारे पूर्वजों से मिलवाता है कि आप अगर कोई भी अच्छा काम करते हैं, आप अगर कोई भी बुरा काम करते हैं तो प्लीज़ अपने पूर्वजों को मत भूलो, अपने पूर्वजों को हमेशा मान सम्मान करो, अपने पूर्वजों को हमेशा याद करो, क्योंकि वो हमें हमारे कुटुंब से मिलाता है। ठीक है ना, हमें हमारे अपने आप को अस्तित्व से जुड़ाता है। तो आई थिंक इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। केतु सब ये कहता है कि मैं जिस घर में हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कर्म करो बस। अगर वो 11वें भाव में है तो प्लीज़ आप अपना क्या कहते हैं लाभ मतलब धन अच्छे काम से कमाओ, गलत तरीके से मत कमाओ। ठीक, अगर वो 12वें घर में है तो आप वहाँ उस टाइम पे मेडिटेशन करो, योगा करो, भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करो। अगर वहीं पर अगर वो 10वें भाव में है तो वहाँ पर आपको धार्मिक सोच की तरफ लेके जाएगा वो। ठीक है ना, कि आप उस समय धार्मिक सोच की तरफ लेके जाएंगे, आपको आपका आत्मज्ञान कराता है वो। अगर वही केतु आपका 9वें भाव में है, वहीं अगर आपका केतु 8वें भाव में है तब वो आपको ज्ञान कराता है, आपको विद्या का ज्ञान कराता है, आपको पढ़ाई में तेज करता है, आपको नई नई चीज़ों की तरफ उत्तेजित करता है। ठीक है, कि आपको मन करेगा कि आप नई नई चीज़ें सीखें, नए नए काम करें। तो कहीं ना कहीं कोई भी 7वां घर अगर है तो वो कहता है कि अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड वाइफ, अपनी फैमिली, इन सब के संग आप मेल जोल करके रहें, आप इन सब के संग प्यार से रहें, तो फिर देखो वो आपको कितना अच्छा फल देता है। बट ये हमारे ऊपर है कि हम अपने केतु को किस तरह से चार्ज करते हैं। हम अपने तो प्लीज़ अब कभी भी अगर आए कि आपके घर में आपको अगर लगे कि मेरा तो केतु चल रहा है या मेरे केतु की महादशा चल रही है या मेरी केतु की अंतरदशा चल रही है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से लेके के घबराना नहीं। उस समय ये सोचना कि मैं इनको किस तरह से सही कर सकता हूँ। और सबसे मेन चीज़ आप ये देखो कि केतु आपके कौन से घर में बैठा हुआ है। जब आप ये देखेंगे और जब हमारा जिस घर में बैठा होता है उसी घर के अकॉर्डिंग हम चार्ज करते हैं अपने केतु को, तो वो हमें वैसा ही फल देता है। ये तो गीता में भी कहा गया है, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। तो सिर्फ हमको हमारे कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं करनी है। किसी का बुरा सोच के, बुरा करके, या केतु हमेशा हमें हमारे काटने के लिए आता है, हमारे घमंड को काटने के लिए आता है, हमारे ईगो को काटने के लिए आता है। अगर आप ईगो लेके, अपना घमंड लेके अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको कभी केतु उसमें फल नहीं देगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो आपको कभी नहीं उठने देगा। लेकिन जहाँ आप अपने ईगो को साइड रख देते हैं, आप अपने घमंड को साइड रख देते हैं, तब आप देखिए केतु आपको कैसे ऊपर उठाता है। ठीक है, तो आई थिंक कभी भी हमें हमारी अंतरदशा या महादशा से डरना नहीं चाहिए। सिर्फ हमें ये देखना चाहिए हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको पॉजिटिव लेके आ सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे से खुशहाली जी सकें और रंग भर सकें अपने क्या कहते हैं जीवन में। तो फिर देखो कभी आप लोगों को कभी कोई शिकायत ही नहीं रहेगी, ना केतु से, ना राहु से, किसी भी ग्रह से नहीं, क्योंकि कभी भी कोई ग्रह खराब होता ही नहीं है। बस हम लोगों का देखने का नज़रिया गलत होता है। क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं करते हैं। जो अगर हम किसी ग्रह के अकॉर्डिंग कोई काम करते हैं तो हमें हमेशा उसका पॉजिटिव फल ज़रूर मिलता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और फिर मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊँगी बृहस्पति को लेकर के, कि अगर हमारी मैंने अगली जो पीछे जो वीडियो गई थी उसमें आई थिंक मैंने राहु की महादशा और अंतरदशा के बारे में बताया। आज मैंने आप लोगों को केतु की अंतरदशा और महादशा के बारे में बताया है कि केतु हमें कैसे आध्यात्मिक की तरफ लेके जाता है, हमें नई नई चीज़ों की खोज कराता है, वो हमें गहराइयों में लेके जाता है कि केतु अगर है तो हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसको किस तरह से चीज़ों को हम मतलब नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं। तो केतु को अपनी ताकत बनाओ, कमज़ोरी मत बनाओ। मेरा सब ये कहने का मतलब है, अगर केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो उस चीज़ को प्लीज़ अपने लिए ये सोचो, पॉजिटिव सोचो कि हम अगर केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो हम लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर ग्रह कभी बुरा तो नहीं होता। ये तो नहीं है कि हमें हमेशा वो बुरा ही फल देगा, नहीं, ये तो हमारी खुद की सोच होती है। अगर हम उसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं या पॉजिटिव देखते हैं तो हमें अच्छा ही फल देता है ना। तो पहले ये देखो, क्योंकि जो केतु होता है ना वो गहराई को सोचने की, गहराई तक हमें लेके जाता है। वो हमारी फैमिली, प्रॉस्पेरिटी और क्या कहते हैं बच्चों को देखना, फेम, नेम, अथॉरिटी, पता नहीं क्या क्या नहीं देता है वो हमको। सिर्फ ये कहता है केतु अपने अहम को काटो, अपने ईगो को काटो। वो सिर्फ हमें, क्योंकि ये सभी ग्रह तभी फल देंगे जब हम अपने अहम, अपने ईगो को काटते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा अगर हमारे केतु कौन से घर में बैठा है और हमें उस समय किस तरह कौन सा कार्य करना चाहिए, तब आप लोगों के लिए लाइफ आसान हो जाएगी और केतु का पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं इस तरह से आपको। क्योंकि महादशा अगर चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, कईयों की नौकरी चली गई है। जैसे कि ये 2023 ये केतु का ही साल है, ये पूरा इस साल का जो केतु है वो ही राजा है। तो जब केतु जब आने वाला था, आपने देखा था 2022 में कितने लोगों की नौकरी गई थी, कितने, पता नहीं कितना भूचा। तो जब भी कोई ग्रह हमारे घर में आने को होता है या जब आने को, हाँ, तब वो बहुत टाइम पहले से, 2-3 महीने पहले से ही, 6 महीने पहले से ही अपने आने का आभास करा देता है कि अब मैं आ रहा हूँ, अब तैयार हो जाओ इन सब चीज़ों के लिए। या फिर अपने अंदर बदलाव ले आओ, अपने अंदर स्वभाव में बदलाव लेकर के आओ, अपने कार्य में बदलाव लेकर के आओ, अपने ईगो को साइड रख दो, ठीक है। तो आई होप केतु के बारे में आज आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिली होगी। तो मैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसा ही कोई ग्रह लेके आऊँगी, आप लोगों के सामने नई जानकारी उत्पन्न करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, टाटा।